जय हिंद। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, बोला कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग जानते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो फूल में पाए जाते हैं, पुष्पों में पाए जाते हैं, ठीक है, फूल में। हाँ। अगला सवाल देखिएगा, ये तो नॉर्मल सा बात है, आपको ही पता होगा। अगला सवाल देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी? तो अरे हरे पेड़ पौधों में होगी। जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तब ना पेड़ पौधा खाना बनाता है। छौरा में थोड़ी है, बिना जहाँ धूप नहीं रहेगा, जहाँ पेड़ पीला होने लगता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा कहाँ पे, मतलब पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे पेड़ पौधा में, ठीक है। ऑप्शन और आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, 3 नंबर बोल रहा है ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता कैसे है। तो CO2 वायुमंडल से पेड़ पौधा ले लेता है, जड़ से पानी ले लेता है, H2O। तो ये दोनों मिलता है ना, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6H12 और O6, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज है ना, यही ग्लूकोज को भोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में पेड़ पौधा जमा करता है। और साथ ही साथ उससे ऑक्सीजन भी बनता है। और मतलब कि H2O, फिर पानी भी थोड़ा बहुत बनता है। तो देखिए, तो ये ऑक्सीजन है ना जो H2O से बनता है, H2O से ही बाहर निकलता है। अब बोलेगा कि पेड़ पौधा को खाना कौन मतलब कहाँ से मिलता है, पानी से कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से? तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, ठीक है। ये ग्लूकोज बन जाता है। तो अभी क्रिया देख सकते हैं, इधर इसको बराबर भी कर सकते हैं, संतुलित भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेना बात नहीं है। तो बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बोलेगा तो जल से, ठीक है। अब बोलेगा कि पेड़ पौधा अपना खाना, मतलब अपना खाना जो बनाता है उसमें ऊर्जा कहाँ से लाता है, तो CO2 से, ठीक है। चलो ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 4 नंबर। बोला जा रहा है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, जठर ग्रंथि होती है ना, जो यही यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह मतलब स्रावित करती है, ठीक है। कुछ है जो पेप्सिन वगैरह भी स्रावित करती है प्रोटीन का पाचन उचन करने के लिए। तो ये अमाशय की दीवार में होती है। कहाँ होती है? अमाशय की दीवार में, ठीक है। और बाकी कन्फ्यूजन पे देखने नहीं है उस सब उनको। कहाँ होती है? अमाशय की दीवार में होती है। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? अमाशय की दीवार में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस जानते हैं? ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना। तो अगर बोलेगा कि पूर्ण सुवासन, पूर्ण सुवासन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो पूर्ण सुवासन का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, एकदम पहला स्टेप, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ये होता है कोशिका द्रव में। पूरा दम पूरा 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 खत्म कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम तो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा ऊर्जा। इसको तो कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं ना। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है ना ग्लाइकोलाइसिस, ये शुरू होता है कोशिका द्रव में। इसलिए तो सवाल पूछा गया, नहीं तो पूछा क्यों जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोला इथाइल एल्कोहल किस वसन में होता है। तो देखिए, इथाइल एल्कोहल का मतलब समझ रहे हैं ना, C2H5OH, ठीक है, इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल कौन सा सुभाषण में होगा? तो अवायवीय में होगा। जब ऑक्सीजन का मात्रा कम मिलता है ना, ऑक्सीजन का मात्रा कम, तो ये ऐसे बन जाता है, C2H5OH बन जाता है। ऑक्सीजन ढेर सारा मिलेगा ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये मतलब कि पूरा पूरा ये CO2 बनवे नहीं करेगा। इस मतलब कि ये C2H5OH बनवे नहीं करेगा। मतलब देखिए, फिर से बताना चाहता हूँ, ये IBA मतलब कि तो अब IBA सुभाषण हो गया। इथाइल एल्कोहल तो आपको पता है शुद्ध क्या होता है। बोला कि मतलब किस पर कौन सा सुभाषण में मिलता है। तो जानते हैं, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार का ग्लूकोज होता है। कुछ भी खाते हैं, रोटी भात जो भी आप खाते हैं, वो क्या होता है, एक प्रकार का ग्लूकोज होता है। तो अगर इसको ऑक्सीजन मतलब पूर्ण रूप से ढेर सारा मिले ना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें बनता है, CO2 बनाता है। पेड़ पौधा को उल्टा, पेड़ पौधा उल्टा करेगा, ठीक ना। और CO2 तो बना लिया, आप प्लस में जानते हैं क्या बना लेगा? जल ही बनाएगा, जल भी बना लेगा। और ऊर्जा खूब मिलता है, ATP के रूप में ऊर्जा ढेर निकलता है, ATP के रूप में, ठीक है। तो ये बन गया। जब कब ऑक्सीजन मिला, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, तो ये CO2 नहीं बनेगा। CO2 की जगह पर बन जाएगा H2C2H5OH, एल्कोहल बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल C2 की जगह पर। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। और H2 भी, H2 है ना, वो कम बनेगा और ऊर्जा ना के बराबर बनेगा। ऊर्जा बनेगा ही नहीं। एक काबक वगैरह में होता है, बितनी बितनी वो काबक नहीं रहता, उसमें पड़ता होता है, ठीक है। उतना छोड़िए ना। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो अब IBA श्वसन में, ठीक है।
अगला बोला कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। इस पर आपको अगर बता रहे हैं तो बहुत 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 खूबसूरत है। आप बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जानते हैं क्या क्या है। पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है सबसे छोटी। लेकिन जब पीनियल ऑप्शन में है तो इससे इससे मतलब कि इससे थोड़ी सी बड़ी प्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। प्यूटरी ग्रंथि है, प्यूटरी ये ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थायराइड है ना, थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। लेकिन बोलेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड, याद रखिएगा। और ये प्यूटरी ग्रंथि क्या है, तो ये भी सबसे छोटी है, लेकिन सबसे छोटी नहीं है, पीनियल सबसे छोटी है। अगर पीनियल ऑप्शन में है ही नहीं तो प्यूटरी हो जाएगा, ठीक है। ये यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन याद रहे अंतःस्रावी बोलेगा तो नहीं जाएगा, यकृत अंतःस्रावी में नहीं आएगा, ठीक है। ये मेंडुला तो हम लोग को बैलेंस बनाता है, अनैच्छिक क्रिया को कराता है। जैसे आपको कोई बोले मतलब दिल दिल का धड़कना, ये सब मतलब कि जो अनैच्छिक क्रिया, छींक का आना, सब मेंडुला संतुलित करता है, ठीक है। अगला देखिएगा 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पौधों में वायवीय भागों से जल की हास क्रिया कहलाती है। मतलब कि कुछ नहीं हुआ, पौधों में वायवीय भाग से जल निकल रहा है तो बाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। और का इतना कहला भुका रहे हैं जी, बाष्पोत्सर्जन कहला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, घेंघा रोग पनपता है, ठीक है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। ये थायराइड ग्रंथि होता है ना, थायराइड जो सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये हम लोग के पास कंठ के पास होता है, ठीक है। हाँ कंठिया के पास होता है। तो जब नीमक आयोडीन की कमी होती है ना तो ये फूलने लगता है, बड़ा होने लगता है, इसी से घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग में कुछ नहीं होता, बोलता है ना तो जब फूल जाता है ना तो वोकल का छिद्र जो बड़ा हो जाता है तो बोलने में लूचुर लूचुर बोलते हैं। मतलब उसमें जो आवाज़वा है ना वो वाइब्रेट नहीं कर पाता, उसका आवाज़वा और मोटा हो जाएगा। तो हम बोलेगा तो लगेगा कि कितना मोटा आवाज़, मोटा है, ठीक ना। तो उसी को हो जाता है और आयोडीन की कमी से होती है। उतना छोड़िए ना, इतना समझ रहे हैं, काम थोड़ी है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं, मतलब को कहते हैं। देखिए रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। यह है ना, रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक रक्त में जो द्रव वाला भाग होता है, मतलब पानी जैसा भाग होता है, और एक रक्त में ठोस भाग होता है। ये दो रंग का है। इसने आपको कोई खून गिरा तो खून आप काट के गिर गया है हाथ, तो खून गिरा है तो खून सूखेगा तो सूख गया, तो जो बचता है ना लाल लाल उसमें कनिका वगैरह, उस ठोस वाला है। और जब उसमें थोड़ा सा पानी जैसा है और जब छूने पर आपको हाथ में सट रहा है तो उसमें द्रव वाला है। तो द्रव में होता है ना जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, हाँ ये जानते हैं 55% कुल खून का होता है, ठीक है, प्लाज्मा। और बाकी ठोस में जानते हैं क्या क्या आता है, RBC WBC और प्लेटलेस आता है ये ठोस वाला में। और बाकी 45% में तीनों चलाता है, ठीक है। तो हल्के पीले रंग का होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ये लिम्फ होता है ना, लिम्फ को ही लासिका बोलते हैं। तो लिम्फ का संबंध इससे नहीं है। लिम्फ है जो मतलब कि रक्त को सुवासन के आदान प्रदान करता है। छोड़िए इसको, लिम्फ को, सीरम को भी छोड़िए, सफ़ेद रक्त का निकाय ये तो अलग ही चीज़ है। तो प्लाज्मा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, हाँ ये सारा ये मतलब क्वेश्चन मस्त है। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा ना कि आप कहें या कुछ भी कहें, आप एक वो स्टेटोस्कोप खरीद लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। क्यों खरीदिएगा स्टेटोस्कोप, इससे क्या होता है जानते हैं, इससे क्या होता है। अगर किसी को दिल टूट जाता है ना तो इसका दिल का धड़कन सुनने में काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूरत आई होगी, और नहीं आई है तो आ जाएगी। तो इसलिए पहले से ही आप लेकर रखें इसे, ठीक है। ये देखो ये मतलब कि स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। इसे स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, हाँ दिल का धड़कन नापते हैं। खरीद लीजिएगा पक्का, याद करके। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है, तो पौधों में पाई जाएगी। और तू आप मतलब कि आते बाष्पोत्सर्जन करते हैं नहीं, आप ठंडा के दिन में मुँह से फूकते हैं तो वो वाष्प थोड़ी उत्सर्जन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात, वो दूसरा बात यहाँ कहने का इसका सेंस है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया सिर्फ पौधों में पाई जाती है, ठीक है, दोनों मत मारिएगा।
आपके शरीर के में कहीं छेद है, वहाँ से बाष्पोत्सर्जन करते हैं, नहीं वो तो पसीना निकलता है। कुछ भी हो जाए दोनों मत मारिएगा, कहने का मतलब ये हुआ, आपको गलत समझ जाएंगे। पौधों में सिर्फ होती है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधों में होती है। निम्नलिखित में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये तिलचट्टा न पाया जाता है, ठीक है, तिलचट्टा न पाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, बोला रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। अगला देखिएगा, रक्त का पीएच मान भी जान सकते हैं, 7 से 7.8 तक का होता है, ठीक है। 7.8 मतलब हमारा शरीर काम करता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला सवाल देखिएगा, मूत्र का पीला रंग किस वर्णकरण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोमीकरण होता है। अब बोलेगा कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता था? यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। और जानते हैं इसका मतलब कितना मात्रा में पाया जाता है? तो 2.2%। ये पूछा हुआ सब सवाल है। यूरिक अम्ल पाया जाता है 2.2%। और पीला होता है किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी मतलब कि एक ही जंतु में नर भी हो मादा भी हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ, ठीक है। अगला देखिएगा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में जानते हैं कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से करती है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? जब यकृत, देखो हमारा शरीर होता है ना, जो हमारा शरीर क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ कर ऊर्जा बनाता है, यही तो करता है। तो उसमें जो यही इसी प्रोसेस में अमोनिया NH3 का निर्माण होता है। ये काफ़ी विषैला गैस है। तो यकृत में तो मतलब कि NH3 को बहुत जहरीला मतलब कि गैस है। तो इसको NH3 को यकृत है तो होता है ना, यूरिया बना देता है। क्या बनाता है? यूरिया। यूरिया भी खतरनाक है। अरे खतरनाक का बेटा तो खतरनाक ही ना बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसको तोड़ के काम खतरनाक में बदलता है। और फिर आगे चल के इसको गुर्दा मतलब कि यकृत से आगे अगला प्रोसेस गुर्दा में होता है, ठीक है। वो क्या करता है? उसको मूत्र दे निकाल देता है यूरिया को, ठीक ना। पानी ज़्यादा पीजिएगा, नहीं तो समझ जाइएगा क्या होगा आपको। जैव अवरोधन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT है। देखिए जैव अवरोधन का मतलब होता है ना कि वैसा मतलब तत्व जो अगर एक वो मतलब पाछू मतलब इसी कोई जानवर खा गया और फिर वो तो ये जानवर में से भागेगा ही नहीं, भागेगा। फिर अगर उस जानवर को खाया तो टोटल उस जानवर मतलब वो आदमी में चला गया, फिर टोटल मतलब कि कोई और आदमी में गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मतलब कि एक घास है, घास में ढेर सारा DDT दे दिए, घास में दवा दे दिए, सब दवा नहीं सिर्फ DDT तो दे दिए ना, तो पेड़ में रह गया, पेड़ इसको उत्सर्जित नहीं कर सकता, नहीं मतलब बिक पाता है। यही कोई भैंस खा गया तो मतलब भैंस भी इसको नहीं बिक पाएगा, नहीं तो शरीर के कोई बहाने निकाल पाएगा, सब जमा होते चला जाता है। फिर इसको कोई मतलब कि भैंस नहीं खाया, कोई बकरी खाया, फिर धीरे धीरे शेर खाया, धीरे धीरे मानव के पास चला आया। तो मतलब कि कैसे करके मतलब बकरी खाया तो फिर बकरी को खा गया मानव, तो मानव में जहरीला पदार्थ चला जाता है। कहने का मतलब ये है। तो DDT का मतलब ये कुछ नहीं, जैव अवरोधन प्रदर्शित करने वाला रसायन हो जाएगा DDT, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है कि जो कुछ मतलब कि घास हुआ उसको खाने वाला कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो आप शाकाहारी होते हैं। देखिए उत्पाद बोले ना, उत्पाद प्राथमिक उत्पाद तब घास वगैरह होगा या पादप होगा, ठीक ना। लेकिन उपभोक्ता बोला पा, अगर उपभोक्ता बोला, उपभोक्ता बोलेगा तो शाकाहारी जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक सवाल और कराऊंगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नदी हो जाएगा। भूमिगत जल की नहीं, नदी नहीं होगा, तो भूमि के ऊपर है, कुआं हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो वैसा जल जो जमीन के अंदर हो और रुका हुआ हो, ठीक ना, तालाब वगैरह नहीं होगा, ये तो ऊपर है, मतलब कि कुछ दूरी हो, आपको उसके बाल्टी से जा करके ही ना कि डुबकाएं या निकाल लिए, नहीं, तालाब में जाइएगा डुबका के निकाल लीजिएगा तो नहीं होगा। नदी में तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा, समुद्र में तो कहने नहीं है। कुआं में आप जाकर डुबकाइएगा नहीं, आपको रस्सी उसी की जरूरत पड़ेगा, मतलब कि अंडरग्राउंड हो, ग्राउंड जमीन के नीचे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कई बार, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।